कहानी बाबा रामदेव जी की चलो सुनते हैं। बाबा रामदेव जी मारवाड़ के महान संत और लोक देवता माने जाते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा, त्याग और सेवा का प्रतीक है। उनके जीवन की अनेक कहानियां और फूल सी शिक्षाएं राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में लोक गीतों, भजनों और कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म। बाबा रामदेव जी का जन्म 15वीं शताब्दी में मारवाड़ क्षेत्र के रुनेचा, वर्तमान में रामदेवरा, जिला जैसलमेर में एक राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता अजमल जी और माता मीनादे ने उन्हें भगवान की कृपा से प्राप्त किया था। बचपन से ही बाबा रामदेव जी में अलौकिक शक्तियां थीं और उन्होंने अपनी दयालुता और सेवा भावना से लोगों का दिल जीत लिया। गरीबों और पीड़ितों के रक्षक बाबा रामदेव जी ने हमेशा जाति पाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर सभी को एक समान मानने की शिक्षा दी। उन्होंने गरीबों, दलितों और पीड़ितों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों के कष्ट दूर करते थे। उनकी यह भावना उनके अनुयायियों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई। पलाश के फूल की कहानी। एक कथा के अनुसार बाबा रामदेव जी के गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन वह बाबा रामदेव जी के पास अपनी समस्या लेकर गई। बाबा रामदेव जी ने उसे पलाश के सूखे फूल दिए और कहा, इन्हें संभाल कर रखना। महिला को लगा कि इनसे क्या होगा, लेकिन उसने बाबा की बात मान ली। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि पलाश के फूलमेमाई फूल सोने में बदल चुके थे। यह चमत्कार देखकर वह स्तब्ध रह गई और बाबा रामदेव जी की कृपा को समझ गई। इस घटना ने गांव में बाबा रामदेव जी के प्रति श्रद्धा को और भी बढ़ा दिया। रामदेवरा मेला। बाबा मुसम्मदी बाबा रामदेव जी की समाधि रामदेवरा में है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहां लोग जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को भूलकर एक साथ पूजा करते हैं। ये मेला भाईचारे और मानवता का प्रतीक बन चुका है। फूल की शिक्षा। बाबा रामदेव जी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जैसे पलाश के फूल ने गरीब महिला की समस्या हल की, वैसे ही हमें अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। बाबा रामदेव जी की जय, मोई की जय। जय जय बाबा री खम्मा घनी। और हाँ, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।